हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम अपने गैस टरबाइन इंजन को कंटिन्यू करते हुए बात करने वाले हैं इंजन के इनटेक के बारे में, यानी इंजन के इनलेट के बारे में। हम देखने वाले हैं कि आखिर इंजन का इनलेट होता क्या चीज़ है, इनका शेप कैसा होता है, इसके अलावा रैम एयर रिकवरी क्या चीज़ होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनलेट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जब आप इनलेट के आसपास काम करते हैं तो कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इंजन का एयर इनटेक आखिर होता क्या चीज़ है। तो ध्यान रखिए, इनटेक ही वो पार्ट होता है जहां से इंजन अपने अंदर एयर को सक करता है, यानी खींचता है। ठीक है, ये सबसे फ्रंट पार्ट होता है किसी भी गैस टरबाइन इंजन का। ये वो पार्ट होता है जहां से एयर खींच करके हमारे फैंस पर, यानी हम जिसको लो प्रेशर कंप्रेसर के नाम से जानते हैं, उस फैंस पर जाकर के यहां से टकराती है और उसके आगे इस एयर को प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें हम जानते हैं कंप्रेसर फिर टरबाइंस वगैरह आती हैं। अब अगर बात की जाए इनटेक के शेप की कि आखिर इनका शेप कैसा होता है, तो ध्यान रखिए हर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला इनटेक डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट होने का मतलब पीछे की तरफ थोड़ा मोटा और आगे की तरफ थोड़ा सा पतला होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टर्बुलेंट फ्री, यानी कि एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन एयर को इंजन के अंदर डाला जा सके, ताकि अच्छे से अच्छे इफिशिएंसी हमारे एयरक्राफ्ट से एक्सट्रैक्ट की जा सके। फिर बात आती है कि रैम एयर रिकवरी क्या चीज होती है। तो ध्यान रखिए, जब एयरक्राफ्ट स्टेशनरी होता है यानी नहीं चल रहा होता है, तो उसके इनटेक का प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है एम्बिएंट प्रेशर से, और जैसे ही एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट करता है यानी चलना स्टार्ट करता है, यह प्रेशर अप्रोच होने लगता है एम्बिएंट प्रेशर के, यानी प्रेशर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता है। इसी कोशिश को, ये जो प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, इसी को रैम एयर रिकवरी बोला जाता है। और अब आता है हमारा अगला सवाल कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंजन के इनटेक के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला होता है आइसिंग, यानी अगर किसी भी तरह से इंजन के इनटेक पर बर्फ जम जाता है तो वो एयर को पहले ही टर्बुलेंट कर देता है, जिसके कारण कंप्रेसर स्टॉल और बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और हमारे इंजन की इफिशियंसी घट जाती है। इसी तरह से अगर इनटेक में किसी तरह का डैमेज होगा तो भी हमारा सरफेस रफ हो जाएगा और एयर जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का एफओडी, यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज हमारे इंजन के अंदर चला जाता है, तो वो हमारे इंजन को भी डैमेज कर सकता है और उसकी इफिशियंसी को भी घटा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इनटेक के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी इंजन कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब अगर बात की जाए इनटेक के सामने सेफ्टी और प्रिकॉशन रखने की, तो इंजीनियर को हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी इंजन ऑपरेशनल हो, यानी कि चल रहा है, तो उसे इनटेक के सामने आना ही नहीं है। अगर इनकेस कोई ज़रूरत पड़ती है और उसे इनटेक के सामने आना भी पड़ता है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसका एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, ताकि इंजन का इफेक्ट उसके ऊपर ना हो, क्योंकि हम जानते हैं गैस टरबाइन इंजन बहुत ही पावरफुल इंजन होता है और वो सीधे इंसान को भी अपने अंदर सक कर सकता है। दूसरी बात, पायलट को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई इंसान या कोई इंजीनियर काम कर रहा है, तो उसे इंजन के पावर को मिनिमम रखना है, ताकि किसी भी तरह से इंजन के अंदर इंसान ना चला जाए, क्योंकि हमारे एविएशन सेक्टर में एक आध घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमने बात की इंजन के इनटेक के बारे में कि इंजन का इनटेक होता क्या है, शेप कैसा होता है, रैम एयर रिकवरी क्या चीज़ होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से सेफ्टी और प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें जान करके आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।